देखिए सना, हम रांची की तारीखी जो है नौशाद रोकना चाहेंगे इसकी बड़ी खबर आपको दे दें। अखाड़ा परिषद ने अदालत के फैसले पर एतराज जताया है। अयोध्या में कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती है। महंत गिरी ने ये बयान दिया, अयोध्या से बाहर ही दी जाए 5 एकड़ जमीन। ये अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान, बड़ा एतराज, क्योंकि अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए अदालत ने कहा है कि दी जाएगी, जिस पर बड़ा एतराज अखाड़ा परिषद की तरफ से देखा जा रहा है। अयोध्या में कहीं भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, महंत नरेंद्र गिरी का ये बड़ा बयान है। अयोध्या से बाहर ही मस्जिद तामीर कराई जाए, अखाड़ा परिषद का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले का इख्तिताम हो गया, जिस तरीके से आज फैसला आया, और फैसले के बाद अखाड़ा परिषद का ये बड़ा बयान, बड़ा एतराज, क्योंकि अखाड़ा परिषद ये कह रही है कि अयोध्या में कहीं भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लिहाजा मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन अयोध्या से बाहर दी जानी चाहिए। अभी 1 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद बड़ा एतराज अखाड़ा परिषद ने जताया है। ये एतराज अयोध्या में किसी और मकाम पर 5 एकड़ की जमीन दिए जाने को लेकर है। आपको बता दें कि बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए ये कहा था कि 5 एकड़ की जमीन मुसलमानों को मंदिर तामीर कराने के लिए अयोध्या में किसी दूसरे मकाम पर दी जाएगी, और इसी पर एतराज अखाड़ा परिषद ने जताया है। मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ, क्योंकि अखाड़ा परिषद को लगातार कवर करते रहे हैं। मुश्ताक, अभी अदालत का फैसला दिए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, तकरीबन 1 घंटे का वक्त ही हुआ है, और अखाड़ा परिषद ने ऐतराज भी जता दिया कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मुश्ताक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? तो मुश्ताक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या से बाहर दी जाए 5 एकड़ जमीन, ये मांग है अखाड़ा परिषद की। अखाड़ा परिषद ने अदालत के फैसले पर एतराज जाहिर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़े फैसले के बाद बड़ा एतराज अयोध्या मामले पर अखाड़ा परिषद ने अदालत के फैसले पर एतराज किया, और उस फैसले पर एतराज किया है जिसके तहत 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए अयोध्या में दिए जाने पर एतराज जताया गया है अखाड़ा परिषद की जानिब से। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अयोध्या के अंदर ये 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए नहीं दी जा सकती, लिहाजा अयोध्या से बाहर 5 एकड़ की जमीन दी जानी चाहिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक, आपको आवाज हमारी मिल पा रही? अयोध्या मामले पर मस्जिद को लेकर बड़ा एतराज अखाड़ा परिषद का, तो अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस पर उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि अखाड़ा परिषद इस एतराज पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही, क्योंकि उनकी तरफ से ही एतराज जताया गया है। नौशाद का हम रुख कर लेते हैं। नौशाद, लोगों के दरमियान आप मौजूद हैं, आज सभी की निगाहें सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर टिकी रहीं और फैसला भी आ गया, ऐसे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, इस तारीखी फैसला का इंतज़ार यहाँ पे रांची समेत पूरे जो है झारखंड के लोगों को बहुत ही लंबे अरसे से थी। आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। फैसले जो हुए हैं उससे यहाँ पे तमाम लोग जो है उससे फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। यहाँ पे हम रांची के कल्ब में वाक़ अल्बर्ट एक्का चौक पे मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, सिर्फ वो अदालत के फैसले का जो है ना वो खैर मकदम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ना ललित ओझा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो फैसला है अदालत का, जो अयोध्या का जो तनाज़ा है जो एक लंबे अरसे से जारी था, आज जो है ना वो फैसले जो दिए गए हैं, कितना ये खैर मकदम किए जाने के लायक है? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता इसका खैर मकदम करती है, क्योंकि इस फैसले ने इसको चरितार्थ किया कि भारत एक संविधान सम्मत देश है और भारत का संविधान सभी कानून से ऊपर है, उसको सबको मानना है। और एक ऐसा फैसला आया है जो हिंदुस्तान को नए भारत की ओर लेके जाएगा, और जो अखंड भारत, एक भारत और अटल भारत का जो नारा है उसको ये फैसला चरितार्थ करता है। कितना खैर मकदम किया जा रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दिए जाने की बात अदालत ने जो दिया है, और वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए हिदायत भी दी गई है मरकज़ी हुकूमत को। ये 3 महीने में तमाम जो तजावीज़ पे अमल किया जाना, तो कितना ये खैर मकदम किए जाने के लायक है? ये
सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, खैर मकदम सभी करते हैं। लोगों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जा रहा है। नौशाद आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर अखाड़ा परिषद के हवाले से आ रही है उस पर अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर का रुख कर लेते हैं। मुश्ताक आमिर, एक बड़ा ऐतराज अखाड़ा परिषद की तरफ से जाहिर किया गया है कि 5 एकड़ की जमीन अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए नहीं दी जा सकती। हाँ सना, मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने की बात कही गई है अयोध्या में और वहां पर मस्जिद बनाने की जो बात कही गई है, उस पर जो पहला ऐतराज जो आया है वो अखाड़ा परिषद का आया है। अखाड़ा परिषद आपको बता दें 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी साधु संतों की तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम मानी जाती है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, सदर हैं महंत नरेंद्र गिरी, उन्होंने कहा है कि हम इस बात का तो खैर मकदम करते हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन वो इस बात की मुखालफत करते हैं कि अयोध्या में कहीं भी वो मस्जिद बनाई जाए। तो वो उनका कहना है कि ये जो 5 एकड़ जो जमीन दी गई है वो अयोध्या से बाहर उनको वो जगह दी जाए। अयोध्या में किसी भी तरह की मस्जिद जो है, चाहे बाबर के नाम पर हो या इसकी मुनासबत से हो, वो उसे कबूल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये राह आसान नहीं है। जो 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो देने की बात कही है, तो अब गेंद जो है वो मरकजी हुकूमत के पाले में है। तो अब ये हुकूमत के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा कि वहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कोई जमीन दे, क्योंकि अभी से मुखालफतों की जो आवाजें हैं वो बुलंद होने लगी है। और एक पहली जो आवाज जो बहुत असरदार आवाज मानी जाती है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की, उधर की तरफ से आई है। उनका ये कहना है कि वो जमीन देने के खिलाफ नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो दी गई उसका वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो जमीन अयोध्या से बाहर उनको दी जानी चाहिए। यानी दो घंटे का वक्त भी नहीं बीता सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले की और इस पर ऐतराज भी दिया जाने लगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आरिफ सरबराह मोहन भागवत इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। ये है कि अब जब फैसला आ गया है तो राम जन्मभूमि जो न्यास था, जो काम कर रहा था, उसका क्या होगा? जो पत्थर वहां तराशने का काम चल रहा था, क्या आप लोग सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसको ये सौंपा जाएगा? क्या होगा आगे की गतिविधि क्या होगा? अब वो आगे की गतिविधि जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे। उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आग्रह हमने नहीं किया है। स्थान दिया है राम जन्मभूमि न्यास को, सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है। तो सभी को मिलजुल कर मंदिर बनाना है तो निकलेंगे रास्ते। मानिए, मेरा सवाल है कि जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो विवादित बस के बारे में जितनी से चर्चा हो रही थी उसको मान लिया गया कि ये राम मंदिर का है और राम आस्था जो है उसके साथ साथ उसके पॉइंट भी है। अब जो मुस्लिम ट्रस्ट के जो भी हैं उनको जो ये दिया गया है 5 एकड़ की जमीन, जो इस सारे विवादित भूमि और जो चर्चा के विषय की जो भूमि थी उससे अलग किया गया है, क्या संघ की भूमिका इसमें होगी कि जो बात आपने पहले भी कही है कि सारे लोगों को एक साथ मिलकर इस सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें क्या आपकी भूमिका होगी? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं। मैंने विजयदशमी के भाषण में भी किया था कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट का निर्णय होता है मान्य करना चाहिए, हम मान्य कर रहे हैं। आगे उसकी प्रोसेस चलेगी तब ये सारे प्रश्न आएंगे। जो भी है अंतिम इस स्टेटमेंट में जो हमने कहा है, ये हमको झगड़ा विवाद अब समाप्त करना है। सर संचालक जी, मेरा सवाल ये है कि जो अब विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या रहेगी और जब सरकार अपनी आपको उन्होंने 2:30 बजे बुलाया है। संघ के उसमें संघ की क्या स्थिति रहेगी? विश्व हिंदू परिषद की भूमिका विश्व हिंदू परिषद तय करेगी। मोहन जी, मेरा नाम हिमांशु है, मैं आज तक से हूँ। मेरा सवाल ये है, इतने साल लग गए इस प्रक्रिया को करने में, कुछ दिन से संघ और मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही थी कि फैसले का स्वागत होना चाहिए, जो भी आए उसको मानना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपसी सहमति से भी बन सकता था अगर इस तरीके की कोशिश पहले दोनों तरफ से की जाती, दोनों पक्षों की तरफ से? मुझे लगता है वो पहले हुई थी, किसी कारण नहीं सफल हो सकी, इसलिए यहाँ से बातें चली। नहीं तो अपनी सुख की जीविका कौन दुख में डालना चाहता है, झगड़ों में? तो पहले प्रयास वही होंगे। तब तो मैं संघ का अखिल भारतीय अधिकारी भी नहीं था, इसलिए मुझे उसका डिटेल वगैरह पता नहीं, लेकिन ऐसे प्रयास हुए थे। वो नहीं आप चले। बातचीत देख रहे हैं, मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं इस बड़े फैसले पर, वो अपना रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करा दें। रजा रिजवी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सूर्य कुमार शुक्ल साहब जो कि एक्स DG हमारे साथ बने हुए हैं, BC शास्त्री साहब जो कि मजहबी रहनुमा हैं, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद जो कि राब्ता काउंसिल के सदर हैं। आप सभी का खैर मकदम लगातार न्यूज़ 18 उर्दू कर रहा है। इस बीच हम रुख कर लेते हैं अयोध्या का, क्योंकि अयोध्या पर सुप्रीम
फैसला आया है और हमारे नुमाइंदे शबाब अयोध्या में खुद मौजूद हैं। इस फैसले के बाद अयोध्या नगरी किस तरह की दिखाई दे रही है और अयोध्या नगरी के लोग क्या कुछ रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, शबाब बताइए। और देखिए सना, सबसे पहले तो बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी तरह से कोई भी रिएक्शन जो है वो ना लिया जाए, ना कहा जाए, किसी पब्लिक की कोई बाइट ना ली जाए। इस बात को डीएम अभी आए थे, उन्होंने खुद हम लोगों से बातचीत में कहा है। हालांकि जो बड़े लोग हैं, जो पक्षकार हैं, जो मुद्दई हैं, उन सब के तमाम रिएक्शन हो रहे हैं। हम लोग अभी इकबाल अंसारी के घर के बाहर खड़े हैं। इकबाल अंसारी से अभी हम लोगों ने बात की तो उन्होंने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। चूंकि कोर्ट के फैसले में एक बात और भी कही गई है कि जो 5 एकड़ की एक जमीन मुसलमानों को अयोध्या में ही कहीं देने की बात जो की गई है, उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर फैसला लेना है तो वो कहाँ जो है वो बनवाती है मस्जिद, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी पक्ष जो हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं सना। और मैं आपको अयोध्या की सड़क दिखाने ले आया हूं। चूंकि फैसले से पहले जितनी टेंशन की बातें कही जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि अयोध्या में बहुत तनाव है और बहुत सारी चीजें, तो यहां पर चीजें जो है वो बहुत सामान्य है। आप देखिए महिलाएं जो हैं वो सुकून से फैसले के बाद अपने घर के बाहर बैठी हैं। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं कि कहां क्या हो रहा है। और अयोध्या में शासन प्रशासन की तरफ से भी जो है वो पूरे इंतजाम कराए गए थे सना, और भरपूर तरीके से पुलिस डिप्यूट की गई थी। किसी भी हैपनिंग से निपटने के लिए पूरे इंतजाम थे। सड़क पे लगातार मार्च जो है वो पुलिस के जवान कर रहे हैं और किसी भी तरह की हैपनिंग पर पूरी नजर रखी जा रही है। कोई जुलूस नहीं निकाल सकता। 2-4 लोग भी अगर खड़े हो जाते हैं रोड पर तो उनको पुलिस वाले हटा देते हैं वहां से कि आप लोग हटिए, धारा 144 लागू है और आपको अपने, अगर आप घर के बाहर हैं तो घर में जाइए, बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके की सेंसिटिविटी पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्टिव है। सोशल मीडिया पर बहुत खास तवज्जो रखी जा रही है। लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में जो है वो चीजों की निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा बड़े अफसरान इसके लिए डिप्यूट किए गए हैं कि कोई भी हैपनिंग हो उसको आपको नजर में रखना है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से हैंडल हो जाएं, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए थे। और जैसे ही 10:30 और 11 के बाद फैसला आया, कुछ अति उत्साहित लोगों ने थोड़ा सा जो है अपना प्रदर्शन शुरू भी किया, तो उसके तुरंत बाद जिला प्रशासन ने जो है वो उन लोगों को वहां से हटा दिया, मूव करा दिया। हम लोग जो है वो राम जन्मभूमि के बहुत करीब में हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं मिलती है आम दिनों में जब राम जन्मभूमि पर लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज अयोध्या की सेंसिटिविटी की वजह से पूरे तरीके से यहां पर मूवमेंट जो है वो रोक दिया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको परेशान नहीं किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, उनको दूसरा एक रास्ता दिया गया। वो बाहर आ रहे हैं, दर्शन करके बाहर से ही चले जा रहे हैं। उनको शहर में बहुत मूवमेंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हैवी व्हीकल पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है उसे। आप देख सकते हैं इस तरफ बाएं से कि कोई भी भारी वाहन जो है, 4 पहिया भी जो है वो आने नहीं दिया जा रहा है। जो भी आ रहा है वो पूरे इंतजामों के साथ आ रहा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चीजों को बहुत दुरुस्त करने की कोशिशें की गई थी। हमारे साथ निमिष हमारे सहयोगी हैं और लगातार वो इस फैसले से जुड़ी हुई तमाम हलचलें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। निमिष, अभी आप राम जन्मभूमि के और करीब गए थे, हनुमानगढ़ी करीब गए थे, किस तरीके की सेंसिटिविटी वहां पर है? शहर तो सुनसान है बहुत, यहाँ पर हाई अलर्ट जैसा माहौल है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो वहाँ पर तैयारियां हैं वो बेहद सख्त है। वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, वहाँ पर कई जोन, कई सेक्टर में बांटे गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, परमानेंट बल्लियों से उनको बांध दिया गया है। न किसी तरीके से कोई आदमी उस तरफ जा सकता है ना आ सकता है। एक ही रूट छोड़ा गया है जहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो रामलला के दर्शन को उसी रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से निकल रहे हैं। हालांकि आम दिनों में यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये इन दिनों में कार्तिक का मेला चल रहा है, इस समय यहाँ लाखों के श्रद्धालु होते हैं। लेकिन चूंकि आज सुबह से जब इस पूरे मामले पर मीडिया यहाँ आई और जब देखा गया तो लोगों को थोड़ा सा सशंकित हुए और लोग अब यहाँ से मूवमेंट कर गए हैं, श्रद्धालु यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन जो सिचुएशन है राम जन्मभूमि और उसके इर्द गिर्द की, वो बेहद सख्त है। वहाँ का दायरा बिल्कुल कसा हुआ है। वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। जिनको जाना भी होगा वो इस बात का प्रमाण देंगे कि वो स्थानीय है और उनकी तलाशी होगी। साथ ही वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया। आप पैदल ही जा सकते हैं। ये करीब 5 किलोमीटर का दायरा है जहाँ पर
बेहद सख्त रखा गया है सुरक्षा का दायरा। वो सिंगार हाट से और टेढ़ी बाजार का बैरियर है। इन रूटों पर वाहनों के संचालित हो रहे हैं, केवल प्रशासनिक वाहन वो भी यदा कदा निकल रहे हैं। बाकी प्रशासन के जो सुरक्षा बल से जुड़े हुए जवान हैं वो भी वहाँ पर पैदल ही मूवमेंट कर पा रहे हैं। और बैरिकेड्स जिस तरीके लगाई गई हैं, इस तरीके हर स्थिति से प्रशासन निपटने के लिए मौके पर कि ये सेंसिटिविटी जो है ये अभी 2-4 घंटा और रहेगी, इसी तरीके का माहौल जो है वो रहेगा। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी है लोगों के लिए। इसीलिए इस तरीके का जिला प्रशासन ने पूरा किले में तब्दील कर दिया है अयोध्या को। हाँ बिल्कुल, ये विश्व का सबसे आज विश्व की निगाहें अयोध्या में है। और अयोध्या पर जिस तरीके की लोगों ने निगाह बना रखी है, यहाँ से जरा से भी कोई गलत संदेश गया तो पूरे देश उसको हासिल करेगा। लिहाजा प्रशासन बेहद सख्त है और सख्ती का आलम है। लेकिन अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या बेहद ही तमीज़ की नगरी है। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, आम दिनों की तरीके ही नॉर्मल चहलकदमी है। किसी तरीके का कोई मूवमेंट इस तरीके का नहीं दिख रहा, ना कोई अफवाह, ना कोई इस तरीके की। यहाँ जो भी हलचल है वो सख्ती की वजह से है। बाकी शासन ने जो तैयारियां कर रखी हैं वो भी माकूल हैं। और जो स्थानीय स्तर पर, चाहे वो पक्षकार हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, सब ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। पूरी अयोध्या में सन्नाटा है, शांति है और सौहार्द बना हुआ है। जी बिल्कुल सना, देखिए साफ तौर से इस बात को समझना होगा कि फैसला कुछ भी आए इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। और इस बात की तमाम अपीलें बहुत पहले से की गई थी। हम लोग अयोध्या में पिछले कई दिनों से हैं, तो यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जो कोशिशें थी वो लगातार की जा रही थी। और उसका नतीजा ये है कि फैसला आने के बाद कुछ अति उत्साहित लोगों ने 2-1 जगह पर मूवमेंट जरूर किया, लेकिन उनको भी सख्ती से किनारे किया गया, डरा कर किनारे किया गया। और नतीजा ये है कि सारी चीजें बहुत व्यवस्थित है। हालांकि फैसले के बाद इकबाल अंसारी के घर पर जो है वो सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो यहाँ पर गश्ती है, पहले 4-6 होमगार्ड के जवान उनके साथ रहते थे, लेकिन अभी पूरी एक पिकेट वहां पर लगा दी गई है। जहां से उनके घर का रास्ता मुड़ता है वहां पर पुलिस के जवान लगा दिए गए हैं। डीएम अभी खुद उनसे मिलने आए थे। और लगातार जो शहर के बड़े लोग हैं, जो शहर के गणमान्य लोग हैं, वो सांप्रदायिक सौहार्द, आप देखिए कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि कौन कहता है कि यहाँ पर चीजें जो है वो बदलती हैं। नमाजी परहेजगार लोग नमाज पढ़कर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि फैसला क्या आया है और क्या होना है। तो ये जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द है, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है और यही अवध है। और अवध में जब आप आते हैं तो फिर यहाँ पर एक चौपाई है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। और राम जो है वो अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते, हमेशा उनका कल्याण करते हैं। और इसी कल्याण की उम्मीद से यहाँ के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि फैसला तो अब आ गया है, अब जो फैसला आया है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, अब इंतजार इस चीज का है। जी जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें पेश कर रही है अयोध्या वो देखने लायक है। और तमाम तस्वीरों से हमें आगाह किया शबाब ने। बेहद शुक्रिया शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आचार्य राज मिश्र साहब, जो कि मजहबी हिंदू रहनुमा है। आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। रजा रिजवी साहब, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद का आपने कुछ देर पहले एतराज सुना होगा। बड़ी खबर के हवाले से हमने ये खबर अपने नाज़रीन तक पेश की थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को, उस पर उन्होंने एतराज जताया। यानी 2 घंटे बीते नहीं कि एतराज भी शुरू हो गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए आसान राह नहीं, मतलब। और वो अयोध्या में नहीं बनने देंगे तो इनको टीवी चैनल पे कहने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये अखाड़ा परिषद एक उसमें पार्टी है और ये जाकर के सना वहां रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट का। जो जजमेंट मिला है उस जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। और ये टीवी चैनल पे कहना और कि साहब हम नहीं मानते हैं, तो टीवी चैनल कोई जजमेंट तो करने वाला है नहीं। बिल्कुल। जिसको जजमेंट करना है, जिसको निर्णय देना है, जिसके पास इनको कहना है, वहां जाकर के ये रिव्यू करें, अपनी पूरी एप्लीकेशन दे, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका फाइल करें, उस पर डेट लगेगी, हियरिंग होगी कि साहब हम ये नहीं मानते कि अयोध्या के अंदर 5 एकड़ वो बने। तो ये टीवी पे कह लेकिन जरूरत नहीं थी कि टीवी पे लेकिन रजा रिजवी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया और आप एक तंजीम से, एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता है जिस पर आप सभी की नजरें रहती हैं, और ऐसी तंजीम का अगर कोई लीडर इस तरह की बातें करता है तो उस पर तो जहन जाएगा ही। इसमें टीवी में रिजवी साहब जी
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अखाड़ा परिषद ये बात कह रही है, जाहिर सी बात है अब उन्हें एहतराम करना चाहिए इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं ये कि 5 एकड़ की जो जमीन दी जा रही है वो कहीं और दें, अयोध्या में ना दें। तो क्या ये मौका महल के एतबार से दुरुस्त है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके बाद अखाड़ा परिषद ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया? उन्हें तो अमन शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए। ये अखाड़ा परिषद का ये मौका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है। उनको जाना चाहिए रिवीजन में, ठीक है, उनको जाना चाहिए रिव्यू में। उनको यहाँ कह के क्या कहना चाहते हैं कि साहब जो है वो 5 जो उनको जमीन मिला है वो जमीन अयोध्या के अंदर जो है मस्जिद नहीं बनेगी। ये कोई बात ही नहीं है। यहाँ कहने से कोई जजमेंट या कोई निर्णय यहाँ होने वाला नहीं है सना। बिल्कुल, अदालत का निर्णय जो है वो टीवी चैनल पे होगा। बिल्कुल। नौशाद का रुख कर लेते हैं। नौशाद रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची के लोग एहतराम करते हुए अदालत का नजर आ रहे हैं। नौशाद, बात करिएगा लोगों से, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले का एहतराम करते हुए नजर आए। बीच में हमने रोका था, लोगों से बात करिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए सना, ये फैसला जो तारीख़ी फ़ैसला आया है, इस फैसले का तमाम मज़ाहिब के लोग खैर मक़दम कर रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल जो है ना हालात जो है पहले जिस तरह से आम जिंदगी जैसे चलती थी उसी मामूल के मुताबिक जो है चल रही है। हुकूमत का भी जो है हमें ये अपील रही है और इंतज़ामिया भी लगातार जो है इस मौजू पे जो अपील करती रही है और उसका इंतज़ामिया ने इतना सख्त बंदोबस्त किया है कि उसका जो है नज़ारा ये देखा जा रहा है कि तमाम जो है शहर में, रांची समेत जो है पूरे झारखंड में अमन सुकून का माहौल है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि ये फैसले के बाद जो है किस तरह का माहौल है यहाँ पे। फैसले के बाद यहाँ पर बड़ा शांति सद्भाव का माहौल है। आपने देखा इस अल्बर्ट टेक्का चौक में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग आकर आपसी सौहार्द और भाईचारे का मिसाल पेश किए हैं। पहले ही से तय था, लोगों ने कहा था, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, पहले ही कहा था कि जो भी अदालत का फैसला आएगा हम सबको उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आज जो भी हमारे सबसे सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया हम उसका सम्मान करते हैं। हमारा जो भाईचारा है रांची शहर में और पूरे झारखंड में वो भाईचारा हमारा स्थापित रहेगा। आज देख लीजिए अल्बर्ट टेक्का चौक में हमारे सभी धर्म समुदाय के लोग हैं और इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं। और रांची में सांप्रदायिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं। जी सना, रांची में एक खुसूसियत है कि पूरे झारखंड में, रांची और झारखंड में हर मज़ाहिब के त्यौहार जो है आपसी भाईचारे के माहौल में बनाए जाने की रिवायत रही है। इस मौके पे भी काफ़ी जो है ना बेहतर भाईचारे का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ जो नौजवान भी हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये फैसला जो है कितना खैर मकदम के लायक। जी बिल्कुल, हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे थे। सबसे विवादित मामला था अयोध्या मंदिर को लेकर के या विवादित ढांचे को लेकर के जो भी था, उस पर आज जो भी फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI श्री गोगोई जी ने आज जो फैसला दिया है वो काफ़ी सराहने वाला फैसला है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का फैसला दिया कि एक ही परिसर में आरती भी होगी और एक ही परिसर में नमाज भी अदा किया जाएगा। तो अब ये हमारा कर्तव्य है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम लोग एक आपसी सौहार्द को कायम रखें और भाईचारगी का मिसाल पेश करें। कितना स्वागत योग्य है। और उसके बाद जो है रांची में किस तरह का माहौल है? रांची में बहुत ही स्वागत योग्य, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य है कि ये देश का ऐतिहासिक फैसला है और हम विवाह इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। रांची में आप देख रहे हैं कि शुरू से रांची भाईचारगी की जिंदगी जीता आया है और आज भी इस फैसले का सभी धर्मावलंबी मिलकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। इसने देश को एक पहचान बताई है कि हमारे देश में तमाम धर्मावलंबी भाई मिलकर सुप्रीम कोर्ट का, कानून का जो भी फैसला आता है उसका स्वागत करते हैं। अब जो है इस फैसले के बाद जो है क्या होना चाहिए, मुल्क में तरक्की के कदम उठाए जाने चाहिए, क्या उम्मीद है? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मामला था, ये हल हो गया है। अब हम लोगों को क्या है कि युवा को चाहिए रोज़गार, युवा को चाहिए शिक्षा, और जब नौजवान शिक्षा तालीम हासिल नहीं करेगा, तालीम नहीं मिलेगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो बहुत परेशान होगा। तो अब देश के मुखिया को चाहिए कि हमारे नौजवानों को बेहतर तालीम दे, बेहतर रोज़गार दे और जो विकास के जो रास्ते हैं, जो उन्नति के रास्ते हैं, जो तरक्की के रास्ते हैं, वो तरक्की के रास्ते हमवार करें। आज झारखंड में बहुत सारी हमारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, हमारे तालीम की संख्या में गिरावट आ रही है। तो तालीम पर बेहतर से बेहतर तालीम मिले और अच्छे रोज़गार मिले झारखंड में और अच्छे
अच्छे फसल यहाँ पर उगाए जाएं, किसानों को, मजदूरों को, सबको हक बराबर का मिले और सब मिलजुल कर यहाँ रहें, आपसी सौहार्द और भाईचारा हमारा बरकरार रहे। इसीलिए कहता हूँ कि हाथों में गीता, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ा है जो आपस का, वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजेगा भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी रहेगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्या होना चाहिए यहाँ पे? काफी संख्या में युवक अहम बात अपने क्या होना चाहिए? शायरी के रोजगारी, जरिए बेरोजगारी आम आवाम की जानिब से कही जा रही है और फैसले का खैरमकदम किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बेदार आवाम हो गई है और वो जानती है इस मामले की हसासियत और साथ ही साथ आपसी भाईचारा बना रहे उस पर गामजन है। छोटा सा ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।